आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता का आज 70वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है शिव जी के कैलाश गमन, कुबेर से मित्रता और गुण निधि का चरित्र। इस अध्याय में ये बताया गया है कि गुण निधि कौन है, उनका चरित्र कैसा था और वो कुबेर किस प्रकार से बने और उनकी मित्रता शंकर भगवान से कैसे हुई। ये बहुत ही सुंदर और आकर्षित अध्याय है। इसको सुनने से बड़ा आनंद भी आएगा, बड़ी जानकारियाँ भी होती हैं, क्योंकि जानकारियाँ मिल नहीं रहती हैं आजकल जानकारियाँ तो है नहीं अच्छी कहीं, तो इसलिए जो है इस अध्याय को सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस अध्याय में नारद जी कहते हैं अपने पितामह ब्रह्मा से कि हे पितामह, गुण निधि कौन है, गुण निधि का चरित्र कैसा है और गुण निधि ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण वो कुबेर बन गए, अपार संपत्तियों के स्वामी बने। उनके लिए महादेव ने क्या क्या किया, इस विषय में नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं आपको इस विषय में कुबेर से संबंधित सारे चरित्र का मैं पूर्ण वर्णन करूँगा। कहते हैं नारद, काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहा करता था। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही बड़ा सदाचारी था, बहुत ही धार्मिक था, बहुत परोपकारी था। वो दिन में वेदों का अध्ययन करना, वेदों की मंत्रों से आहुति करना, यज्ञ करना, इसका ये नित्य का कर्म था। यज्ञ निधि यज्ञदत्त का एक पुत्र भी था, उसका नाम था गुण निधि। यज्ञदत्त के एक पुत्र था, उसका नाम था गुण निधि। यज्ञदत्त ने 8 वर्ष की अवस्था में ही अपने पुत्र गुण निधि का उपनयन संस्कार करके अनेक प्रकार की विद्याओं की शिक्षाओं से उसे शिक्षित किया। परंतु दैव की लीला ही कुछ और थी। दैव और दुर्योग से वो जो गुण निधि था, इतना संस्कारी पिता का पुत्र था, जिसको उसके पिता ने अच्छी अच्छी विद्याओं से परिचित कराया, सुसंस्कृत कराया। आज वही पुत्र वो धूर्त कर्म में पवित्र हो गया। वो गुण निधि अपनी माँ से धन लेकर जुआ खेलता और जुआ खेलते खेलते वो दुराचार में पवित्र हो गया। गुण निधि इतना बिगड़ गया, इतनी गलत दिशा में चला गया कि वो हर बुरे कर्म को करने लगा। चोरी भी करने लगा। जब जुआ खेलते समय जब घर से पैसा न मिलेगा तो व्यक्ति, ये तो प्रकृति का नियम है, जब पैसा नहीं मिल रहा तो मैं चोरी करूँगा, तभी तो जुआ खेलूँगा। फिर उसके साथ साथ शराब
मदिरा का भी प्रयोग करने लग गया और फिर वो मांस का भी प्रयोग करने लग गया, लोगों की हत्याएं करने लग गया, लूटपाट करने लग गया। इस तरह वो दुराचार में प्रवृत्त हो गया। इतना बिगड़ गया कि वो वेद शास्त्र, देवता और ब्राह्मणों की भी निंदा करने लग गया। उसकी माँ का नाम था दीक्षिता यानी की एक संतान होने के कारण, यज्ञदत्त और दीक्षिता यानी की एक संतान होने के कारण अपने पुत्र गुणनिधि के प्रत्येक बात को अपने पति यज्ञदत्त से छिपाया करती थी। वो कुछ नहीं बताती थी अपने पति से, यज्ञदत्त से, कि उनका पुत्र गलत कर्म में प्रवृत्त हो गया है। वो छिपाया करती थी। दीक्षिता यानी अपने पुत्र गुणनिधि को बुरे कर्म त्यागने की भी शिक्षा दिया करती थी, ऐसा नहीं था, वो मना करती थी। परंतु गुणनिधि जो था अपनी माँ की बात को कभी नहीं मानता था। और जब गुणनिधि 16 वर्ष का हो गया, तब 16वें वर्ष में उसके पिता ने केशांत संस्कार करके यज्ञदत्त दीक्षित ने अपने पुत्र गुणनिधि का गिरियोक्त विधान से उसका विवाह किया। देखिए, शिव महापुराण की कथा में आपको संस्कारों मतलब हर प्रकार के आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब पहले इसका उपनयन संस्कार हुआ, फिर विवाह के पहले केशांत संस्कार किया गया, तब उसका विवाह गुणनिधि का गिरियोक्त विधान से विवाह किया गया। जब आजकल तो कोई विधान ही नहीं है, आज का विधान तो दूसरा हो गया है। फिर विवाह के उपरांत उसकी माता ने शिक्षा दिया कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता की इस लोक में प्रतिष्ठा और सदाचार के कारण बहुत ही यश प्राप्त कर रहे हैं। उनका बड़ा नाम है, उनकी बड़ी यश है, उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, और वो सदाचार के कारण ही इस लोक में मान्य हैं। वो धन से नहीं, अपनी सदाचारता से, अपने सुंदर उत्तम चरित्र से, उत्तम व्यवहार से। और ब्राह्मणों का जो धन होता है, ब्राह्मणों का जो धन होता है वो विद्या होती है, सद्विद्या और सत्संगति। ये ब्राह्मणों का दो धन होता है महाराज, सद्विद्या और सत्संगति। अगर ब्राह्मण के पास सद्विद्या और सत्संगत नहीं है तो वो ब्राह्मण दरिद्र माना जाता है। फिर उसकी माता ने कहा गुणनिधि से कि तुम्हारे पूर्वज भी पितामह सहित सभी उत्तम क्षत्रिय वेद विद्या से पारंगत थे, विद्वान थे, दीक्षित थे और सोम यज्ञ के माने हुए विद्वान होने के कारण प्रतिष्ठित थे। सोम यज्ञ सब लोग नहीं जानते हैं और न सब लोग कराते हैं, न करा सकते हैं। तो यज्ञदत्त और उनके पूर्वज सोम यज्ञ कराने के कारण बहुत प्रतिष्ठित हुए। फिर उसकी माँ दीक्षा यानी कहती है गुणनिधि से कि हे पुत्र, तुम इन दुर्जनों का साथ छोड़ दो, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, गलत संगत का त्याग कर दो, बुरे कर्मों का त्याग करो, सज्जनों से मित्रता करो, उत्तम विद्या में अपना मन लगाओ, ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। हे पुत्र, अब तुम 19 वर्ष के हो गए हो
और जो तुम्हारी पत्नी है वो 16 वर्ष की हो गई है। तुम्हारी पत्नी भी बहुत सुंदर है, सुशील है, कुलीन है और सदाचारिणी, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली है। इसका अनुकरण करो बेटा, अपने और अपने पिता की सेवा करो। इस प्रकार उसकी माता दीक्षितायनी अपने पूरे कुल की बखान करते हुए अपने पुत्र को समझा रही थी। और उसका एक पुत्र था कि उसे अपनी माँ की बात को अनसुने की तरीके सुन रहा था। फिर उसकी माँ कहती है, अहो बलियान सा विधिर्येन जातो भवो निधि। बहुत ऊंची बात कह दी। अहो बलियान सा विधिर्येन जातो भवनिधि। विधाता की गति बड़ी बलवती होती है। ईश्वर का जो गति है बहुत बलवान है, बहुत सशक्त है। जिसने तुम्हारे जैसे दुष्ट पुत्र को हम लोगों को दे दिया। माता दीक्षितायनी के द्वारा प्रतिक्षण शिक्षा देने के पश्चात भी उसका पुत्र गुणनिधि दुष्ट कर्म को त्याग नहीं पाया। गुणनिधि वेश्या गमन भी करने लग गया, वेश्याओं के साथ रहने लग गया। और जुआरी तो पहले से था ही, अब वो जुआ खेलने और वेश्याओं की संगत पाने के लिए अब वो घर से भी सामान चुरा कर बेचने लग गया। और उससे जो पैसा पाता था उससे जुआ खेलता था और वेश्याओं की संगत किया करता था। एक बार यज्ञदत्त दीक्षित गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने अपनी ही अंगूठी एक जुआरी के हाथ में जब देखा तो उसने यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी कैसे आई? तुमको ये अंगूठी कहाँ से मिली, कैसे मिली? क्योंकि ये अंगूठी तो मेरी है। वो जुआरी कुछ नहीं बोल रहा था, परंतु यज्ञदत्त बारंबार थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। तब वो बोलता है जुआरी की, हे ब्राह्मण, बार बार क्यों पूछते हो? क्या मैंने ये जो अंगूठी जो तुम्हारी है चोरी की है? अरे हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे पुत्र को धन देकर इस अंगूठी को खरीदा है। उसने हमें अंगूठी ही नहीं बहुत सा सामान हमारे हाथ बेचा है। अतः हे ब्राह्मण, अभी तुम अपने पुत्र के विषय में कुछ नहीं जानते हो। इस पृथ्वी तल पर तुम्हारे पुत्र जैसा कोई भी जुआरी नहीं है। तुम्हारा पुत्र कहा, उस जुआरी कहता है कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र गुणनिधि जुआरियों में शिरोमणि है और अभिनय और अनीति में वो महान चतुरता हासिल करे हुए। जब जुआरी के मुख से यज्ञदत्त ने ये सब सुना तो यज्ञदत्त का जो मुखमंडल था लज्जा के कारण नीचे झुक गया और वस्त्र से उन्होंने अपना मुंह ढक कर वो घर को चले आए और अपनी पत्नी को बुलाया और उनसे कहते हैं, क्रोध में आकर कहते हैं, हे धूर्त। अपनी पत्नी से यज्ञदत्त कहते हैं कि हे धूर्त, हे दीक्षितायनी, अब बताओ कि तुम्हारा पुत्र गुणनिधि कहाँ है? और तुम बार बार जब मैं पूछता था तो तुम बताती थी कि वेद पढ़ रहा है, वेद यज्ञ कर रहा है,
फलाने गुरु किया गया है, फलाने पंडित किया गया हुआ है, आज हमको बताओ कि तुम्हारा पुत्र गुण निधि कहाँ है, और ये भी बताओ कि मेरी अंगूठी कहाँ है, जाओ लेकर आओ और शीघ्र ही अंगूठी हमको दो। इस बात को सुनते ही उसकी पत्नी दीक्षिता यानी घबरा गई और डर गई और बहाने बनाने लग गई। तब यज्ञदत्त दीक्षित ने अपने पत्नी से कहा कि हे दुष्ट पुत्र की माँ, हे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली स्त्री, सर्वदा सत्य बोलने वाली, मैंने जब जब तुमसे पूछा कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है, तब तब तुमने कहा था कि वो पढ़ रहा है। अरे हे उल्टा, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम्हारे ऊपर तो क्रोध करना भी व्यर्थ है। अब मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं करूँगा। ये यज्ञदत्त ने अपने पत्नी से कहा कि हे उल्टा, अब मैं तुम्हारे हाथ से भोजन भी नहीं करूँगा, और भोजन तभी करूँगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। कि बहुतेन कुलजे तुभ्यं कृप्याम्यहं वृथा तदाम्य हरिष्ये हम रूपयं श्यामहं यदा। कुल को दूषित करने वाली, यज्ञदत्त अपनी पत्नी से कहते हैं कि कुल को दूषित करने वाली दुष्टा, ऐसे दुष्ट संतान से तो मेरा संतान रहित होना ही अच्छा था। चल उठ, पिंडदान की सामग्री ला, मैं उसे आज तिलांजलि दूंगा। आपुत्र त्वं वरम निर्णा कुपात्रात् कुलपासनात्। कुल में कलंक लगाने वाले दुष्ट पुत्र की अपेक्षा तो मनुष्य का संतान रहित रहना ही अच्छा होता है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीति ऐसा सनातनी। कुल की भलाई के लिए एक का त्याग कर देना सनातन की रीति है। ऐसा कहकर यज्ञदत्त ने स्नान करके और नित्य विधि के करने के पश्चात किसी छोटी कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया, अपने पुत्र और अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। कल ये अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। कल इसी अध्याय के क्रम में बहुत ही सुंदर वर्णन होगा। लगातार इस समय कुबेर जी का ही वर्णन चल रहा है, और आपको इसी कथा के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देने के साथ साथ आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं, और आप सभी लोगों की सुख के लिए, संपन्नता के लिए, निरोगिता के लिए, कुशलता के लिए अपने इष्ट शिव शंकर से, पार्वती नाथ से सदा आप लोगों की कामना करता हूँ।